पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु चारों चुनावी राज्यों से आज हमारे पास आपके लिए बड़ी खबर है। लेकिन पश्चिम बंगाल से सबसे बड़ी खबर, आज चुनाव को लेकर पहली सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट प्रकाशित होने जा रही है। मैं अभी मेहमानों से इसका मतलब भी पूछ रहा था, तो अभी आपको बताएंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के सभी जिला अधिकारियों को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए खास निर्देश भी दिए हैं। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने बताया है कि ये जो सूची है, ये अंतिम मतदाता सूची की तरह ही जारी की जाएगी, जिसकी प्रतियां जिला निर्वाचन अधिकारियों को भेजी जाएंगी और बाद में राज्य भर के मतदान केंद्रों पर प्रदर्शित भी की जाएंगी। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि विचाराधीन मामलों की समीक्षा की प्रक्रिया व्यापक रूप से चल रही है और उचित सत्यापन के बाद 27 लाख से ज्यादा मामलों का निपटारा हो चुका है। सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट में इन परिणामों को पारदर्शी रूप से शामिल किया जाएगा। मतलब ये 27 लाख मतदाताओं की लिस्ट है। ये उन 60 लाख वोटरों में शामिल थे जिन्हें 28 फरवरी को प्रकाशित अंतिम सूची में विचाराधीन के रूप में चिन्हित किया गया था। मोटा मोटा 60 लाख लोग डाउटफुल थे, जिनका कोई ना कुछ मिसमैच आ रहा था, पिता के नाम में गड़बड़ी, माता के नाम में गड़बड़ी, या कुछ जिसको लॉजिकल एरर कहा चुनाव आयोग ने, उस कैटेगरी में ये थे। कुल 60 लाख में से 27 लाख, लगभग आधे नाम जो हैं, मतलब वो क्लियर कर दिए गए हैं। अब इनके नाम में कोई ऑब्जेक्शन या कोई डाउट नहीं रह गया है, तो ये आ जाएंगे। सवाल ये है कि 60 लाख में से कुल कितने आएंगे ऐसे, जिन उन डाउटफुल में से कितनों को जो है डाउटफुल मान करके उनको हटा दिया जाएगा और कितनों पर डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। ये 60 लाख में से वो 27 लाख हैं जिनके नाम से डाउट हट गया है, ये वोटर हैं। अब बाकी आगे, और इसलिए इसको सप्लीमेंट्री कहा जा रहा है। इससे पहले 60 लाख के करीब नाम जो हैं वो आप पहले दौर में, आपको याद है एसआईआर के, वो कट गए थे। वो कौन से थे? जो मृत हो गए हैं या जो परमानेंटली शिफ्ट हो गए हैं, जो डुप्लीकेट वोटर थे, तो वो इससे अलग हैं। ये वो 27 लाख हैं जिनमें कुछ ना कुछ करेक्शन की या सत्यापन की जरूरत थी, वो कर लिया गया है। तो ये एक अभी की बात है। मतलब आधे नाम तो क्लियर हो गए, बाकी आधों में से कितने कटेंगे फाइनली, ये हमको देखना होगा। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हो रही है बंगाल के चुनाव में। ममता बनर्जी तो उनका चुनाव है, तो वो तो पूरी जान लगाई ही हुई है इलेक्शन में। सहयोगी भी पीछे नहीं है उनके, जिनको आप इंडिया गठबंधन के साथी कहते हैं। हालांकि इंडिया गठबंधन में भी एक का साथी दूसरे का साथी हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो ममता बनर्जी का जो कैंप है इंडिया गठबंधन का, उसमें कौन कौन से लोग मुख्य तौर पर आते हैं? उसमें अखिलेश यादव आते हैं, उसमें उद्धव ठाकरे की पार्टी आती है, उसमें केजरीवाल जी की पार्टी आती है। ये लोग खुल के टीएमसी का समर्थन करते हैं, क्योंकि बंगाल के अंदर लेफ्ट भी अलग है, कांग्रेस भी अलग है। तो अब ये जो दो प्रमुख सहयोगी हैं उनके, टीएमसी समाजवादी पार्टी और शिवसेना यूबीटी, इनके नेता लगातार ममता बनर्जी के समर्थन में बयान दे रहे हैं। संजय राउत ने इलेक्शन कमीशन पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री मोदी और चुनाव आयोग मिलकर पश्चिम बंगाल के प्रशासन में हस्तक्षेप कर रहे हैं। उसके बाद और क्या ही कहा जा सकता है। बाहर से अधिकारी लाए जा रहे हैं और लोगों द्वारा चुनी गई सरकार है ममता बनर्जी की, लेकिन आप वहां एक तरह से अघोषित राष्ट्रपति शासन लगा रहे हैं, ये कह रहे हैं संजय राउत, शिवसेना यूबीटी के। अखिलेश यादव भी बोले हैं, वो भी सुनेंगे, लेकिन पहले संजय राउत की बात सुनिए। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी और चुनाव आयोग मिलकर पश्चिम बंगाल में हस्तक्षेप कर रहे हैं प्रशासन में, उसे और क्या बोल सकते हैं। बाहर से अधिकारी लाकर, चाहे डीजी हो, चाहे चीफ सेक्रेटरी हो, चाहे पुलिस सुप्रिंटेंडेंट हो, ये तो घुसपैठियाई है ना। एक सरकार है, वहां लोगों ने चुनी हुई सरकार है। आप वहां एक तरह से इमरजेंसी इंपोज कर रहे हो, राष्ट्रपति शासन लगा रहे हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो ममता जी का गुस्सा है, और ममता जी का गुस्सा पूरे देश को मालूम है। देखो, बीजेपी तो अमेरिका में भी सरकार बना सकती है, बीजेपी इजराइल में भी सरकार बना सकती है, और बीजेपी ऊपर मंगल पे भी सरकार बना सकती है। संजय राउत कह रहे हैं बीजेपी आप चाहे तो वो अमेरिका, इजराइल और तो और मंगल ग्रह पे भी सरकार बना सकती है। अखिलेश यादव भी ममता बनर्जी के समर्थन में उतरे। उन्होंने भी चुनाव आयोग की बात की। उन्होंने कहा कि कर कुछ भी लें भारतीय जनता पार्टी, लेकिन आएंगी तो ममता। क्योंकि वो अकेले लड़कर के भी जीत रही हैं, अकेले संघर्ष कर करके भी जीत करके आ रही हैं। कितने भी अधिकारी बदल लें, चुनाव आयोग से मिलकर के बीजेपी और बीजेपी से मिलकर के चुनाव आयोग कोई भी सूची बना ले, डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी या अन्य अधिकारियों को हटाने के बावजूद भी जनता आज ने ममता जी को ऐतिहासिक वोटों से जिता करके पुनः मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। आप देखिए, पिछला चुनाव
यूपी में अगर कोई अधिकारी हटाओ तो बताओ आप। और आने वाले समय में चुनाव होने जा रहा है, अभी से सेटिंग शुरू हो गई है कि कौन सा अधिकारी कहां सेट होगा।